हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश की भविष्य के बारे में और बिहार की रोज़गार के बारे में। जो आप चाहे तो तय कर सकते हैं एक ये वोट की वजह से, एक ये कीमती वोट की वजह से आप चाहे तो इसको तय कर सकते हैं। आप ये पूछिए कि अगले 5 सालों तक मेरे बच्चे के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे भविष्य के लिए क्या करोगे, रोज़गार के लिए क्या करोगे। आप पूछो, डरो मत। आप ये क्यों नहीं पूछते? एक साबुन खरीदने आप जब जाते हो दुकान में तो ये पूछते हो, अच्छी तो है, अच्छी झाग तो आएगी, इसका डेट ख़त्म तो नहीं। लेकिन वोट देते समय आप ये नहीं पूछते कि अगले 5 सालों तक मेरे देश के लिए क्या करोगे, मेरे लिए क्या करोगे, मेरे रोज़गार के लिए क्या करोगे। आप कभी नहीं पूछते। यूं ही जाति भेदभाव, ऊंच नीच, छोटी बड़ी के नाम पे अपना वोट यूं ही बर्बाद करके चले आते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि अपने मेरे लिए क्या करोगे। मुझे समाज में इज्जत तो मिलेगा, भेदभाव तो नहीं होगी। ये कब पूछोगे, कब पूछोगे? बहुत टाइम बीत गया है ये सोचते सोचते कि हमारे लिए भी कुछ किया जाएगा। आपने कभी ये सोचा है कि पहले से ज़्यादा गरीब अब आप अभी हो गए हो। एक अमीर अमीर होता जा रहा है, एक गरीब गरीब होता जा रहा है, बदतर ज़िंदगी जीता जा रहा है। आपके बच्चे यूं ही कंपनी कंपनी भटकते भटकते रहते हैं। 200 400 500 के कामों के लिए उनको रोना पड़ता है। आप ये पूछिए, आप ये क्यों नहीं पूछते? आप उसको पूछिए कि आपके ज़िंदगी के लिए क्या करोगे, देश के लिए क्या करोगे। आपको ये सवाल होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? डरोगे तो बस आपको नहीं तो आपके बच्चों को ये भुगतना पड़ेगा। नहीं चाहिए मंदिर, नहीं चाहिए मस्जिद। जो ज़्यादा मंदिर मस्जिद को लेके विवाद करता है वो अपने खुद से मंदिर मस्जिद बनवा ले। सरकार का ये काम नहीं है कि वो मंदिर मस्जिद बनाने में अपना टाइम वेस्ट करे। सरकार का ये काम है शिक्षा देना, रोज़गार देना, इंसाफ देना। जो आपको मांगना चाहिए, जो आप मांगते नहीं हो। कब तक चुप बैठोगे? अगर आप चुप बैठ जाओगे आज तो कल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों से अगर आपको इतना भी मोहब्बत है तो वोट सोच समझ कर दीजिएगा। बहुत इस दुनिया में बहुत अत्याचार हो रहा है। कंपनी के अंदर काम नहीं मिल रहा है। ये सारी गलतियां हमारे माँ बाप और पहले के लोगों की हुई गलतियां हैं, जो धर्म के नाम पे वोट बांट देते हैं लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। ये सरकार आएगी तो हमारे लिए क्या करेगी, क्या किया है ये सरकार आपके लिए। 2014 के बाद लड़कियों का रेप किया गया है। सच बोलने वाले को जेल के सलाखों के पीछे बंद किया गया है। प्रदूषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है आप अंदाज़ा लगाओ। आप बाहर में जाके घूम के देखो कि आपकी देश की स्थिति क्या है और पहले क्या था। बहुत देख लिया, 10 साल देख लिया, 5 साल देख लिया, 12 साल देख लिया, कुछ नहीं बदला। अब तो बदलना चाहिए ना। अब तो बदलेगा। कब बदलेगा? कब? नहीं बदल पाएगा। जब तक आप इसका इस्तेमाल सही से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा।
क्योंकि जिसके हाथ में पावर रहता है वही चाहे तो कुछ बदल सकता है। आपके रोने, चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके हाथों में पावर है वही कुछ कर सकता है। तो आप अब की बार अपना वोट, अपना कीमती वोट सोच समझकर दीजिएगा, क्योंकि हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। जिनका धर्म का भूत ज़्यादा सवार है शरीर पे, वो अपने पैसों से मंदिर और मस्जिद का निर्माण कराए। इस सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है स्कूल बनवाना, रोज़गार देना। हमें ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, दंगे फसाद। हमें जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। ये वोट आपके हाथों में है, बिहार के लोगों के हाथों में है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार आप जो ये वोट दे रहे हैं, बिना किसी धर्म संप्रदाय में फंसे हुए आप वोट दीजिएगा। वोट को देने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि आज आप तो दुनिया से चले जाओगे, यूँ ही 10-15 साल ज़िंदगी बची होगी आपकी, लेकिन आपके बच्चे का ज़िंदगी अभी पूरा है, उसका ज़िंदगी अभी बहुत बड़ा है। उसके लिए कुछ करो, अच्छे जगह वोट दो, ताकि आपके बच्चे का इंसाफ मिल सके, उसे रोज़गार मिल सके, उसे शिक्षा। जो सबसे बड़ी बात है, रोज़गार से बड़ी जो बात है वो है शिक्षा। अगर आपके बच्चों को शिक्षा मिल गया तो दुनिया के किसी भी कोने में अपना एक सम्राट बना सकता है। ये वोट नहीं है, आपकी ज़िंदगी है। तो आप अब की बार जहाँ भी वोट दें वो सोच समझ के दें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सोच समझ के अपने वोट को दें, क्योंकि बहुत दुख होता है इन प्रदेशों में। आप गए होंगे, देखे होंगे, वोट बहुत कीमती है, आप इसे सोच समझ के दें। थैंक यू एवरीबॉडी। ये कीमती वोट आपके हाथों में है, इसे सही जगह इस्तेमाल करें। जय हिंद। थैंक यू एवरीबॉडी।